नमस्कार मित्रों, आज हम नीम करोली बाबा की एक नई कहानी के साथ आपके सामने हैं। सिद्धि माँ के बारे में आप सभी जानते होंगे। उनकी माँ एक बार बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई। पर्वतीय भाषा में सिद्धि माँ की माता को सभी लोग ईजा कहकर संबोधित करते थे। डॉक्टरों को शंका थी कि ईजा को कैंसर हो गया है। हर प्रकार का इलाज किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूख प्यास खत्म हो गई थी, शरीर सूख के काटा हो गया था, वो एक कंकाल नजर आती थी। सिद्धि माँ को अपनी माता की बीमारी के बारे में सूचना मिलती रहती थी, लेकिन चूंकि वह महाराज जी की सेवा में वृंदावन में थी तो वो कहीं जाती नहीं थी वहाँ से। एक दिन महाराज जी ने बोला, ईजा आप वृंदावन आ जाइए। ईजा की हालत ऐसी थी कि वो चल फिर भी नहीं पाती थी, लेकिन महाराज जी का आदेश था तो उसे कैसे टालती। किसी तरीके से दो लोगों का सहारा लेकर वो वृंदावन पहुंच गई। जैसे ही वो आश्रम पहुंची, ईजा को बाबा ने अपनी कुटिया में बुला लिया। उसी समय बाबा के सामने भोग की थाली रखी थी। बाबा ने उसमें से एक रोटी उठाई, उस पर थोड़ी दाल रखी, थोड़ी सब्जी रखी और ईजा को देकर बोला, अभी खा ले। किसी प्रकार ईजा उसको खा पाई। उन्हें बहुत संकोच भी हो रहा था कि वो महाराज जी के सामने कैसे बैठ के खाना खाएं, लेकिन उन्होंने उस रोटी को खा लिया। और उस दिन से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, शनय शनय उनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो गया। और ऐसा बेहतर हुआ कि कैंसर तो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। जिनको उठने बैठने के लिए लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती थी, वो बिना किसी सहारे के कुछ दिनों बाद नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सारे ब्रज तीर्थों की यात्रा स्वतः चल के कराई। तो ये थे हमारे महाराज जी। ईजा कुल 90 वर्ष के ऊपर जी। नीम करोली बाबा कब किसके ऊपर किस तरीके से अपनी कृपा बरसाते थे कुछ नहीं पता। मृत्यु को टाल